हाथ कपाने वाली सर्दी में पूरी रात मेहनत करके पेट भरने वाला अपने बच्चों का किसान चोर नहीं होता है। इस बात पे कोई चर्चा नहीं करा कि मजबूर क्यों है वो चोरी करने को। 48 डिग्री टेम्परेचर में पत्थर तोड़कर बेटों का पेट भरने वाला मजदूर जानबूझ के चोर नहीं होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, दर दर घूमते हैं, झोली फैलाते हुए बंद करो ये उद्योग। एक बार इस किसान की दशा सुधार दो, जरूरत नहीं पड़ेगी भीख मांगने की विदेशों में जाकर के किसी के सामने। मैंने देखा है किसान को रोते हुए मेरे विधानसभा में। वो गरीब किसान बेटे को कोचिंग कराना चाहता है, लेकिन उसी वक्त बिजली का बिल आ जाता है। वो जब वो कोचिंग की फीस दे देता है तो उसका कनेक्शन कट कर दिया जाता है। वो गिड़गिड़ाता है, मेरा कनेक्शन मत काटो सर, मैं जमा करा दूंगा, मुझे मौका दो, मेरी फसल कट के आने वाली है। उसका बेरहमी से बेस्ट बिजली विभाग के अधिकारी जाकर के कनेक्शन काट देते हैं, और अगर उनकी संपत्ति की जांच की जाए तो करोड़ों के मालिक मिलेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 2-2 हजार की संपत्ति मैं पकड़ा सकता हूं, कोई माई का लाल अगर उनको पकड़ ले तो कोई नहीं पकड़ता है, कोई नहीं पकड़ता है। कम से कम बता रहा हूं, आईएएस अधिकारी बता सकता हूं जो 10-10 हजार करोड़ के मालिक है, मैं जमीनें दिखा दूंगा आपको। ये पड़ी आईएएस की, पकड़ लो, कोई पकड़ सकता है तो। कोई माई का लाल नहीं पकड़ता है, सिर्फ भाषण दिए जाते हैं। और वही ब्यूरोक्रेट, वही कलेक्टर, वही एसपी, उनसे फीडबैक सरकार लेती है, एमएलए का फीडबैक लिया जाता है। वो फीडबैक देंगे, वो चोर अधिकारी, उनसे दिन रात लड़ने वाले एमएलए का फीडबैक लिया जाता है। वो कौन सा फीडबैक देंगे? लाखों रुपए की चोरी करते हैं महीने की उद्योगपति, उनकी कोई VCR नहीं काटता है, कोई उनका कनेक्शन नहीं काटता है, लेकिन उस गरीब मजदूर किसान के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार किया जाता है। अरे जब उद्योगपतियों का करोड़ों का ऋण माफ हो सकता है, तो जब उनका ऋण माफ हो सकता है तो इन बिजली कंपनियों का सरकार क्यों नहीं माफ कर सकती? किसी व्यक्ति के पास जेब के अंदर 5 रुपए और आप उससे कहते हो कि मुझे 500 रुपए चाहिए, फिर चाहे आप उसको पीट लो, मार लो, कूट लो, फांसी पे लटका दो, वो नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तो ये राजस्थान के किसान की हालत है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में ये बात कहना चाहता हूं। मैं सुन रहा था अभी सदस्यों को कि ज्यादातर सदस्य बोल रहे थे किसान बिजली की चोरी करता है, छीजत हो रही है, लूट हो रही है। मैं कहना चाहता हूं इस सदन में 48 डिग्री टेम्परेचर में पत्थर तोड़कर बेटों का पेट भरने वाला मजदूर जानबूझ के चोर नहीं होता। हाथ कपाने वाली सर्दी में पूरी रात मेहनत करके पेट भरने वाला अपने बच्चों का किसान चोर नहीं होता है। इस बात पे कोई चर्चा नहीं करा कि मजबूर क्यों है वो चोरी करने को। बातें हो रही हैं बड़ी बड़ी, उद्योग लगाओ, विदेश से उद्योगपतियों को लाके उद्योग लगाओ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, दर दर घूमते हैं, झोली फैलाते हुए। मैं कहना चाहता हूं बंद करो ये उद्योग। एक बार इस किसान की दशा सुधार दो, जरूरत नहीं पड़ेगी भीख मांगने की विदेशों में जाकर के किसी के सामने। बिजली और पानी किसान की आवश्यकता है। मैंने देखा है किसान को रोते हुए मेरे विधानसभा में कि बिजली का बिल आ गया। वो गरीब किसान बेटे को कोचिंग कराना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, इस स्वप्न के साथ कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके ऊंचे मुकाम पे पहुंचेगा और इस गरीबी की बेड़ियों ने मुझे जो जकड़ लिया है उनसे मुझे आजाद करेगा मेरा बेटा। लेकिन उसी वक्त बिजली का बिल आ जाता है। पहले 2 महीने में आता था, अब हर महीने आने लग गया। बिजली का बिल जमा कराए या बच्चे की कोचिंग की फीस जमा कराए। वो जब वो कोचिंग की फीस दे देता है तो उसका कनेक्शन कट कर दिया जाता है। वो गिड़गिड़ाता है, मेरा कनेक्शन मत काटो सर, मैं जमा करा दूंगा, मुझे मौका दो, मेरी फसल कट के आने वाली है। लेकिन सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं, उसका बेरहमी से भ्रष्ट बिजली विभाग के अधिकारी जाकर के कनेक्शन काट देते हैं, और अगर उनकी संपत्ति की जांच की जाए तो करोड़ों के मालिक मिलेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, लेकिन उसमें रहम नहीं किया जाता, उसका काट दिया जाता है। और सभापति महोदय, मैं इतने अनेक उदाहरण जानता हूं मेरी विधानसभा में। लाखों रुपए की चोरी करते हैं महीने की उद्योगपति, उनकी कोई VCR नहीं काटता है, कोई उनका कनेक्शन नहीं काटता है, लेकिन उस गरीब मजदूर किसान के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार किया जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मंत्री जी को, हम आपके साथ हैं, आप मुख्यमंत्री जी से बात करें
और केंद्र सरकार से भी बात करें। अरे जब उद्योगपतियों का करोड़ों का ऋण माफ हो सकता है तो आपके जो बिजली कंपनियां एक घाटे में, मैं मानता हूं उनका घाटा पूरा करना, तो जब उनका ऋण माफ हो सकता है तो इन बिजली कंपनियों का सरकार क्यों नहीं माफ कर सकती? केंद्र सरकार भी मदद करे और राज्य सरकार भी मदद करे। ये VCR रूपी डायन, ये किसानों के मजदूरों के पीछे मत छोड़ो, उनका गला मत दबाओ, उनका इसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हम तो 50-50 हजार की काट के आ रहे हैं। सभापति महोदय, बिजली का बिल ड्यू रह गया, कनेक्शन कट गया, लाइट जलाने को चला लिया, 50 हजार की VCR काट गया। वो बेचारा 50 हजार कभी दे नहीं सकता, ईमानदार कभी बन नहीं सकता। इसलिए ऐसी कोई स्कीम लाई जाए कि अगर किसी का बिजली का बिल बकाया है तो उस बकाये बिल में उसको छूट दी जाए और उस आदमी को वापस बेचारे को ईमानदारी से बिल वो भर सके, इस स्थिति में लाया जाए। जब सभापति महोदय किसी व्यक्ति के पास जेब के अंदर 5 रुपए और आप उससे कहते हो कि मुझे 500 रुपए चाहिए, फिर चाहे आप उसको पीट लो, मार लो, कूट लो, फांसी पे लटका दो, वो नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तो ये राजस्थान के किसान की हालत है। इसलिए उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को भी समझे ये सदन और सकारात्मक सोच के साथ कि किसान मजदूरों ने हमें यहां भेजा है। और मैं कितने ही ऐसे अधिकारियों को जानता हूं जो एक RS मंत्री महोदय 2-2 हजार की संपत्ति मैं पकड़ा सकता हूं। कोई माई का लाल अगर उनको पकड़ ले तो कोई नहीं पकड़ता है, कोई नहीं पकड़ता है। कम से कम बता रहा हूं, IAS अधिकारी बता सकता हूं जो 10-10 हजार करोड़ के मालिक हैं। मैं जमीनें दिखा दूंगा आपको, ये पड़ी IAS की, पकड़ लो, कोई पकड़ सकता है तो। कोई माई का लाल नहीं पकड़ता है, सिर्फ भाषण दिए जाते हैं। और वही ब्यूरोक्रेट, वही कलेक्टर, वही SP, उनसे फीडबैक सरकार लेती है, MLA का फीडबैक लिया जाता है। वो फीडबैक देंगे, वो चोर अधिकारी, उनसे दिन रात लड़ने वाले MLA का फीडबैक लिया जाता है, वो कौन सा फीडबैक देंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर वास्तव में सरकार गंभीर है जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, तो उसको जनता की पीड़ा को समझना पड़ेगा और धरातल पे जाके उसको देखना पड़ेगा, तब उसको सच्चाई का पता लगेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जैसे ये बिलों में 6 महीने में फसल बिकती है सभापति महोदय, किसान की बिल आता हर महीने, तो क्यों नहीं उसको बेचारे की फसल कटे 6 महीने तब उससे बिल लिया जाए, मजदूर को मौका दिया जाए। और सब्सिडी पहले बिलों में कट के आती थी, अब उसको कह दिया खाते में जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि बिल में कौन सा बिल का ब्लैक हो रहा है, जब उस आदमी को कनेक्शन धारक को ही अगर सब्सिडी देनी है, अध्यक्ष महोदय 2 मिनट लूंगा, अगर उसी को सब्सिडी देनी है तो सब्सिडी उसके बिल में काट करके दे दो। परदादा के नाम कनेक्शन है, 20 वारिस हो गए, झगड़ा हो रहा है, किसके नाम कनेक्शन हो, कैसे कनेक्शन हो, भाई भाइयों में और झगड़ा हो रहा है। इसलिए सितंबर तक आपने बढ़ाया, उसके लिए मंत्री जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपकी मनसा साफ है और आप भले व्यक्ति हो, और मैं आशा रखता हूं कि आप मेरी भावना को समझेंगे, उस किसान के दर्द को समझेंगे और नीचे जाके चेक करेंगे। अभी गर्मियों का टाइम था, बस 1 मिनट में मैं बात रख रहा हूं सभापति महोदय, मेरा डार्क जोन में क्षेत्र है, आप पता करना, पूरी गर्मियां बहरोड का विधायक सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक तपती लू में गांव में खड़ा रहा, और आपके जलदाय विभाग के उन्हीं अधिकारियों को लेके जो चाहे बीजेपी राज में लगे होंगे, लेकिन मैं उनको पुरस्कृत करूंगा। और मैंने कहा कि मेरे वेतन से जो अच्छा काम करेगा अधिकारी कर्मचारी, उसको इनाम दूंगा, पुरस्कृत करूंगा। और मेरे क्षेत्र में अखबार ने लिखा कि कहीं भी मटका फोड़ प्रदर्शन बहरोड में नहीं हुआ, विधायक की और अधिकारियों की सक्रियता ये काम आई। और बिजली विभाग के भी अधिकारियों को सम्मानित करूंगा। कुछ अधिकारी अच्छे थे, ऑफिसर सब खराब नहीं होते, वहां कहीं ट्रिपिंग की समस्या नहीं आई, कहीं वोल्टेज की समस्या नहीं आई, उन्होंने समय रहते ठीक किया, मैंने कहा। लेकिन कुछ निकम्मे अधिकारी होते हैं, उनको ये गुमान होता कि हमारी ऊंची पहुंच है या हम कहीं ऊपर पैसा दे के आ जाएंगे, हमें कोई नहीं हटा सकता, वो लोग गड़बड़ी करते हैं। इसलिए आप इस ओर ध्यान देंगे, ये मैं आशा रखता हूं। और मैं पूरा आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ओर से, मेरी ओर से पूर्ण रूप से आपको सहयोग रहेगा। मेरे क्षेत्र में 11,000-33,000 की लाइनें वो बाड़े के ऊपर से जा रहे हैं, अनेक पशु मर चुके, अभी भैंस मर गई, तार टूट जाता है, तो मेंटेनेंस का काम ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए मेंटेनेंस का काम ठीक से करवाया जाए, यही कह करके और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान।